अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं आपको मीडियम साइज़ की पैंट की कटिंग करना सिखाऊँगा। तो आप देखेंगे कि बड़े अर्ज़ के कपड़े में पैंट कैसे निकलती है। अब ये देखें, ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है और ये कपड़ा सिर्फ़ 2 गज़ है। 2 गज़ से भी थोड़ा-सा फैब्रिक कम है, लेकिन इसकी कपड़े का अर्ज़ बड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है, 48 इंच 48 इंच इसकी चौड़ाई है। तो अब हम इसको पहले फ्रंट काटेंगे पैंट का और फिर बैक। सबसे पहले मैंने डबल करके कपड़ा फ़ोल्ड करके रख दिया, ये फ़ोल्डिंग इस साइड पे। सबसे पहले हम एक सीधा निशान लगाएँगे पैंट की साइड की सिलाई का। उसके बाद हम ऊपर से एक सीधा निशान लगाएँगे। सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे। उसके बाद हम 2 इंच का एक निशान लगाएँगे नेफ़े का, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। ये 2 इंच का हमने निशान लगा दिया। उसके बाद हम इसकी पैंट की लंबाई का निशान लगाएँगे। इसकी लंबाई है 36.5 इंच, 36 एंड हाफ। नेफे का निशान 2 इंच का लगाने के बाद और पैंट की लंबाई का निशान 36.5 लगाने के बाद हम इसमें पैंट का दबाव रखेंगे। कम से कम 3 इंच दबाव रखेंगे, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, पौन साढ़े 3-4 इंच भी रख सकते हैं ताकि फ़ोल्डिंग में कपड़ा ज़्यादा आ जाए। तो मैं इसमें साढ़े 3 इंच का दबाव रखूँगा। फिर हम मीडियम साइज़ की पैंट पे 12 इंच पे तकरीबन निशान लगाएँगे। 12 इंच से ज़्यादा ना, 12 इंच से थोड़ा-सा कम चल जाएगा, लेकिन 12 इंच पे हम निशान लगाएँगे। फिर हम इसकी घुटना जो होता है नी लेंथ, हम उसका निशान लगाएँगे। घुटने का जो निशान होता है वो 20 से 21 के दरमियान होता है। हमने ये निशान लगा दिया, घुटने का निशान है। उसके बाद हम इस जगह से जो हमने 12 इंच का निशान लगाया था, हम हल्का-सा आधे इंच से भी कम का एक निशान लगाएँगे ताकि इधर नोक ना आए, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हमारी जो थाई है वो है रेडी साढ़े 13 इंच, साढ़े 14 इंच, साढ़े 14 इंच हमारी थाई है, तो हम फ्रंट को रखेंगे 1 इंच कम, साढ़े 13 इंच। ये आपने ध्यान से देखना है, नोट करना है इस चीज़ को कि हमारी जो थाई है ऑल राउंड 29 इंच है और हाफ में साढ़े 14 इंच। यानी कि जब हम अगर किसी पैंट को नापेंगे, सिली हुई पैंट को तो हम जब नापेंगे, तो जितनी आएगी वो रेडी होती है, यानी कि इसकी नाप की पैंट की जो थाई है वो साढ़े 14 इंच है। हम फ्रंट को रखेंगे 1 इंच कम, साढ़े 13 इंच। फिर हम इसको ये निशान हम लगाएँगे 2 इंच पे, ये निशान लगाएँगे हम 2 इंच पे और ये निशान लगाएँगे हम ढाई इंच पे। हमने जो साढ़े 13 इंच ये रखा है, साढ़े 13 इंच इधर रखेंगे और फिर हम इसको ढाई इंच पे एक निशान लगा देंगे। साढ़े 13 इंच इसको रखा, थाई हमारी साढ़े 14 इंच तैयार है। हमने 1 इंच कम रखी, साढ़े 13 इंच और फिर साढ़े 13 इंच पे निशान इधर लगा के 2 इंच पे हमने एक निशान लगाया, फिर यहाँ पे साढ़े 13 इंच रख के ढाई इंच पे एक निशान लगाया। फिर हम इसको एक ये निशान लगाएँगे सीधा करके और फिर हम इसको हल्की-सी गोलाई दे देंगे। अब हम आएँगे घुटने पे। अब इसका तकरीबन जो आसन है फ्लाई, वो 13 साढ़े 13 इंच तक हमें चाहिए थी। ये देखें, साढ़े 13 इंच तक इसकी फ्लाई आ रही है। अब हम इसको जो हमने ये साढ़े 13 इंच हमारी थाई रेडी ये है, आखिर में आएगी भी ये। अभी हमने साढ़े 13 इंच रखा है, यहाँ पे भी हम साढ़े 13 इंच रख के हम उसका हाफ का निशान लगाएँगे, यहाँ पे भी हम हाफ का निशान लगाएँगे, यानी कि पौने 7 और पौने 7। ये मैं आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये लगा रहा हूँ निशान। इस जगह पे ज़रूरत नहीं है, असल ज़रूरत इधर है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये निशान लगा रहा हूँ। साढ़े 13 इंच हमने जो रखा था, हमने उसका हाफ रख दिया पौने 7 इंच और सीधा हमने निशान लगा दिया पौने 7, पौने 7, पौने 7। हमारा जो ये घुटना है, वो है सवा 9 हमें चाहिए, तो हम सवा 9 में से हम माइनस कर देंगे पौना इंच, यानी कि हम रखेंगे साढ़े 8 इंच। ये हमारा रेडी हमें चाहिए, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये साढ़े 14 इंच है और ये सवा 9 इंच हमें रेडी चाहिए। हम रख रहे हैं इसको अभी साढ़े 8 इंच।
हमें चाहिए ये, हम रख रहे हैं 8.5 इंच है, हमने पौना इंच माइनस कर दिया, वो हम बैक में बढ़ाएँगे, वो हम बैक से लेंगे। फ्रंट छोटा होता है पैंट का, बैक बड़ी होती है, अभी आप आगे देखेंगे। अच्छा पाइचा हमारा है 6.5 इंच हमें चाहिए, तो हम इधर आधा इंच कम रखेंगे, हमें पाइचा चाहिए 6.5 इंच। हम इधर रखेंगे आधा इंच कम। हमने इधर रखना है 14.5 में हमने रखा 13.5, यानी कि हमने इधर कम रखना है 1 इंच कम रखना है। इधर हमने रखना है पौना इंच कम, और इस जगह हमने रखना है आधा इंच कम। अच्छा फ्रेंड्स, तो हमने 14.5 हमारी जो थाई थी, तो हमने इसको 14.5 से 1 इंच कम रखी। 13.5 इंच हमारा घुटना जो था, नी हमारी जो रेडी थी, वो थी 7 इंच, हमने इसमें से पौना इंच कम रखा, यानी कि 8.5 इंच। और हमारा जो पाइचा है वो 6.5 इंच है, तो हमने इसमें से आधा इंच कम रखना है। ये हमारा हो गया 6 इंच पाइचा। उसके बाद हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखें। ये हमारी पूरी फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। ये हमारी थाई है 14.5 इंच, हमने 1 इंच कम रखा 13.5 इंच। फिर हमारी ये घुटना हमारा जो नी है वो 7 है, हमने इसको पौना इंच रखा, 8.5 इंच रखा हमने इस जगह को, पौना इंच कम 7 से। फिर हमारा पाइचा था 6.5 इंच, हमने आधा इंच कम रखा 6 इंच। अब हम इसको फ्रंट को काट लेंगे। आपने दबाव ज़्यादा नहीं रखना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच या पौना इंच। अच्छा देखें, ये निशान आपने नीचे तक सीधा नहीं जाने देना, आपने इसको हल्का-सा क्रॉस करना है। उसकी वजह ये है कि ये जगह कम है, ये जगह ज़्यादा है। जब ये कपड़ा फ़ोल्ड होके ऊपर आएगा, तो इसको भी ज़्यादा ही होना चाहिए। अब ये साइड अभी हम काटेंगे। देखें फ्रेंड, हमने फ्रंट को बैक के कपड़े के ऊपर रख दिया। अब यहाँ से हमारा जो निशान है, वो क्रॉस ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा नेफे का था 2 इंच। हमने यहाँ से बैक को ऊपर की तरफ ले गए, क्योंकि बैक का जो आसन होता है, वो बड़ा होता है। फिर अब हमने 1 इंच फ्रंट कम रखा था, तो हम इस जगह से 2 इंच बढ़ा देंगे। 14.5 की जगह हमने 13.5 रखा था, 1 इंच कम रखा था। तो अब हमने जहाँ पे काटा है हमने, ये हमारा सिलाई का निशान हमने काटा इधर है, हम इधर से 2 इंच आगे एक निशान लगा देंगे। 7 था घुटना नी, हमने इसको रखा 8.5 इंच, पौना इंच कम, तो हम पौने इंच का डबल रख देंगे इधर। और इसका जो पाइचा था 6.5 इंच था, हमने 6 इंच रखा था, आधा इंच कम रखा था, तो हम आधे इंच का डबल 1 इंच बढ़ा देंगे। तो फिर हम इसके बैक के आसन का निशान लगाएँगे, हम इस यहाँ से 1 इंच बढ़ा के रखेंगे, यहाँ से 1.5 इंच। हम एक ये क्रॉस निशान लगाएँगे, ये निशान लगाएँगे, और इसके बाद हम इस निशान को ऐसे गोलाई दे देंगे। उसके बाद हम काटना शुरू करेंगे। ये देखें, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारी बैक है। हमने यहाँ से फ्रंट को 1 इंच कम रखा था, बैक हमने 2 इंच बढ़ा दिया। 2 इंच बढ़ाया, 1 इंच इधर आ जाएगा, तो ये व 14.5 इंच हो जाएगा, 13.5 से 14.5 इंच हो जाएगा। हमने 2 इंच बढ़ाया है। अब ये देखें, अगर जब हमारा 2 इंच घूम के आएगा, तो 1 इंच फ्रंट में आ जाएगा, तो वो 13.5 की जगह 14.5 हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह से देखें, ये 13.5 इंच है, ये निशान, और इस निशान से आगे 2 इंच निशान हमारा एक निशान ये आ गया।
ये इसका दबाव है, ये हमारी सिलाई का निशान है, ये इसका हमारा दबाव है सिलाई का, इसकी तैयारी ये है और इसका दबाव ये है। ये 13.5 इंच और बेक हमारी होगी फिर 15.5 इंच, 2 इंच बड़ी। तो 13.5 और 15.5, 15.5 का 1 इंच फ्रंट में आ जाएगा, तो ये भी 14.5 हो जाएगा, यानी कि ऑल राउंड 29 इंच। और ये हमने 1.5 इंच ज़्यादा रखा है, पौना इंच घूम के फ्रंट में आएगा, तो 8.5 जो हमने रखा था, ये भी 9.25 हो जाएगा। हमने यहाँ से 1 इंच बढ़ा के काटा क्योंकि हमने इधर 1 इंच, आधा इंच हमने कम रखा था, 6.5 की जगह हमने 6 इंच रखा था पाइचा, आधा इंच कम रखा था, तो हमने आधा इंच की जगह 1 इंच बढ़ाया था, आधा इंच इधर घूम के आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, इस निशान के से आधा पौना इंच का दबाव रख के ये हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई। फिर हम इसको कट कुटके का निशान लगाएंगे ताकि हमें कपड़ा मिलाने में, सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की पैंट की कटिंग। आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इसको देखेंगी, 1-2 दफ़ा देखें इसको, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कटिंग प्रोफेशनल कटिंग है। लेडीज़ जो कटिंग करती हैं, वो फ्रंट बैक बराबर रखती हैं। उनके आसन जो रेडीमेड बाहर से मिल रहे होते हैं, ट्राउज़र, उसमें आसन फ्रंट बैक का बराबर होता है, थाई बराबर होती है, ये बराबर होता है, पाइचा बराबर होता है, तो उसमें इधर खिंचाव आ रहा होता है। इसमें फ्रंट छोटा है, बैक हमेशा बड़ी होती है, तो हमारी बैक बड़ी है, हमारा फ्रंट छोटा है। तो मुझे यकीन है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे भी पैंटों की कटिंग और करूँगा, आपको दूसरे अंदाज़ से समझाऊँगा और ईज़ी तरीके से समझाऊँगा कि पैंट की कटिंग आपको आसान लगे। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका। अब हम इस अगली वीडियो में हम इस पैंट की स्टिचिंग करेंगे।